कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। ओमिक्रॉन का कहर अब तक 21 राज्यों में फैल चुका है और आज 128 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 781 तक पहुंच गया है। दिल्ली ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में अब पहले नंबर पर पहुंच गया है, जहां अब तक कुल 238 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक 167 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। तो दिल्ली में बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मॉल, जिम्स जैसी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं और प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है। 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू पहले से लगा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश ने इस खतरे को देखते हुए राज्य को कोविड प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। 31 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश कोविड प्रभावित राज्य रहेगा। सरकार उसी के हिसाब से कदम उठाएगी। दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन का। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोविड के खतरे को देखते हुए आज से दिल्ली में येलो अलर्ट लागू हो गया है और इसी के लिए जो मेट्रो है उसमें भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर और जहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट को वो चिन्हित किया गया है। जितने भी गेट हैं उनमें से केवल 1 नंबर और 6 नंबर के जो गेट हैं उनको एग्जिट के लिए, और जो एंट्री के लिए है वो 5 नंबर और 7 नंबर के गेट हैं, जहां से एंट्री हो सकती है। ये 7 नंबर गेट है राजीव चौक पर, यहाँ से एंट्री हो सकती है, जबकि जो 6 नंबर गेट है वहाँ से एग्जिट। और इसके अलावा जितने भी गेट्स हैं उन्हें बंद किया गया है और साथ ही यहाँ पर ये देखिए रेड टेप से मार्किंग की गई है, जिससे जो भी पैसेंजर यहाँ पर पहुँचे उन्हें वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है कि इतनी दूरी पर एक एक यात्री को खड़े होना है। तो जैसे जैसे जब कोविड के जो मामले हैं वो सामान्य हुए थे, जिसके बाद सब कुछ सामान्य हुआ था, ज़िंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट किया है और ग्रैब को लागू कर दिया गया और इसके तहत तमाम जो है वो बंदिशें हैं वो आज से लागू हो गई हैं, जिसमें मेट्रो भी है। मेट्रो में अब यात्री जो हैं वो खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये चिट भी लगाई गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस गेट से सिर्फ एंट्री हो सकती है, जबकि जो एग्जिट के लिए है यानी कि बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 1 और गेट नंबर 6 बाहर निकलने के, जबकि एंट्री के लिए गेट नंबर 5 और गेट नंबर 7 है। और तमाम मेट्रो स्टेशन जो हैं वहाँ पर इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। 1 या 2 गेट्स को छोड़कर 1 गेट एंट्री के लिए, 1 गेट एग्जिट के लिए और बाकी तमाम जितने गेट हैं उनको बंद किया गया, जिससे मेट्रो में कियोस्क की स्थिति ना हो और भीड़ ज़्यादा ना बढ़ पाए। साथ ही लोगों को भी इस तरह से ये बताया जा रहा है कि उन्हें क्या क्या जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करना है और किस तरीके से नॉर्म्स को फॉलो करना है। तो मैं कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से यहाँ पर पाबंदियाँ लागू की गई हैं। येलो अलर्ट जो है वो आज से लागू हो गया, जिसके तहत कई पाबंदियाँ हैं, जिसमें तमाम शिक्षण संस्थान जो हैं उन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही जो मेट्रो हो चाहे डीटीसी बस हो, उसमें जो लोग हैं वो अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। सवारियां जो हैं वो अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगी। मेट्रो में भी कई तरह की पाबंदियां हैं, कई गेट्स को बंद किया गया और अन्य तरह की जो पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो करीब 500 मामले कोविड के सामने आए थे और यही एक हफ्ते पहले जो आंकड़ा था वो 20 से 30 या 40 केस का सामने आ रहा था। लेकिन अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं, जिसमें केवल शिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि जो सिनेमा हॉल्स हैं और जिम हैं उनको भी बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही जो शादी समारोह या फिर कई अन्य समारोह होते हैं उनमें भी जो लोगों की जाने की परमिशन है उसको भी कम किया गया है। अब केवल 20 लोगों को ऐसे समारोह में जाने की इजाज़त होगी और अंतिम संस्कार में भी 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो तमाम तरह की पाबंदियाँ इस येलो अलर्ट के तहत लगाई गई हैं और सरकार की कोशिश यही है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उन पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। में येलो अलर्ट के बाद आज जो डीटीसी की बसें हैं उनकी भी तस्वीर बदली हुई लग रही है। इस वक्त मैं एक डीटीसी की बस में ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि बस में जो तस्वीर है वो पूरी बस लगभग खाली नज़र आ रही है। दरअसल हालांकि कुछ समय पहले ही जो पाबंदियां थी डीटीसी बसों की उसे खोला गया था, केवल 50% यात्रियों के साथ ही परमिशन थी, लेकिन एक बार फिर से रोक लग गई है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपको भी लगता है कि लोगों की लापरवाही के चलते ये सब हुआ है और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इससे भी ज़्यादा और हालत खराब होंगे? बिल्कुल सही, लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। मास्क लगाकर चलना चाहिए, सैनिटाइजर हाथ में होना चाहिए
और जो गवर्नमेंट रूल बनाती है उसका पालन करना चाहिए। क्या आदेश मिला आपको और किस तरह से आपको सेफ्टी रखनी है? 18 सवारी का आदेश मिला जी। सवारी इतनी गले पड़ रही है हमारे, पूछो मत। क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? किसी को सवारी को बैठा लेते हो, कहते हैं तुम्हारा रिश्तेदार लगता है, तुम्हारा वो लगता है। हमारा तो सारे भाई बहन है हमारे, तो कोई हमारा रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। हम तो प्यार से सब चढ़ाते हैं। केवल 18 सवारियों को बिठाने के लिए 18 सवारियों का ऐलान किया है। 18 सवारी से फालतू कोई सवारी ना चढ़ाओ। वो पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, बहुत पब्लिक परेशान हो रही है। कुछ सोचना तो चाहिए था थोड़ा बहुत। चलो 18 सवारी नाल कुछ नहीं होता, सीटें भी हो जाए चलो तभी फिर भी बहुत है, पर हम इतनी बात कर नहीं सकते। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, केवल 18 सवारियों की परमिशन है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि केवल सरकारी ऑफिस जो है वहाँ पर 50% अलाउड है अटेंडेंस, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो खुले हुए हैं, लोगों के जो अपने बिजनेस हैं वो खुले हुए हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को इसके चलते बहुत परेशानियां सामने आने वाली हैं। चौसन कलिकांत के साथ कमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद स्थिति कैसी है, ये आपने विमल कौशिक की रिपोर्ट में देखा। बात मुंबई की कर लेते हैं तो यहां भी कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद मार्केट में काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। बस, रेलवे स्टेशन में भी काफी भीड़ उमड़ रही है। मुंबई में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ की जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग ठूस ठूस कर भर के जा रहे हैं और अब सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है। जिस तरह की भीड़ आपको लोकल ट्रेनों में दिख जाएगी, उसी तरह की भीड़ आपको बस स्टैंडों पर दिख जाएगी। मेरे सामने एक बस लगी हुई है, देखिए कि छोटी सी बस है लेकिन पूरी तरह से भरी हुई है बस। आप देखिए कि जब इतनी बस भरी होगी तो आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। देखिए कि पूरी तरह से ये बस भर चुकी है और अभी भी लोग स्टैंडिंग में बस में खड़े हैं, अभी भी लोगों को बिठाया जा रहा है। कहीं पे भी बस में जगह नहीं है, हालांकि एसी बस है, पूरी तरह से पैक है, इसलिए हम लोगों से बात नहीं करा पा रहे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? जी मुझे अंधेरी जाना है। अंधेरी जाना है? अंधेरी आया था, विरार देसाई रोड। तो कितना दिक्कत होती है? बस में तो बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे आने में। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई इतना पालन नहीं होता, नहीं हो पा रहा। हाँ लेकिन ठीक है, मजबूरी है, काम धंधा भी करना पड़ता है, घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बस की फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ा दी जाए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है इसका। तो देखिए इनको भी कहना है कि मजबूरी है, जाना ही है, तो भीड़ में अगर बस की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी तो क्या करेंगे, मजबूरी में नौकरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है और इसके लक्षण अभी से दिखने लगे हैं। कल एक दिन में 1377 मामले सामने आए हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर और यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन से निकलकर बाहर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन कर पाना नामुमकिन है। तो इस तरह का नज़ारा आपको मुंबई में हर जगह पर दिख जाएगा, जबकि 4 दिन में कोरोना के केसेस यहाँ पर डबल हो गए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 167 ओमिक्रॉन के केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा है वो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाहियाँ कम नहीं हो रही हैं। साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क नहीं है। आप स्टेशन पर देखिए, इस तरह से लोग भीड़ आते हैं कि 1-1 फीट की दूरी रख पाना भी मुश्किल होता है। और इस तरह का नज़ारा आप मुंबई के सभी स्टेशनों पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मास्क लगाए रहते हैं लेकिन मास्क नीचे किए रहते हैं, हालांकि कैमरे को देखते हैं तो ज़रूर मास्क ऊपर कर लेते हैं, लेकिन कई बार लोग सिर्फ फाइन के डर से मास्क लगाए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो मास्क नीचे किए रहेंगे या मास्क उतारे रहेंगे, लेकिन जो सतर्कता है वो लोग नहीं बरत रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। और इस तरह का नज़ारा आपको मुंबई के मार्केट्स में भी दिख जाएगा, बस स्टैंड पे भी दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये इसका सबसे प्रमुख कारण है, जिसमें प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवा पाना एक कारण है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोग भी काफ़ी लापरवाहियाँ बरत रहे हैं। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।
और मेरे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह का खतरा पूरे देश में है उस पर ताजा अपडेट के साथ। मुंबई से हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जुड़ रहे हैं और इधर दिल्ली में लक्ष्मी नगर से पवन मिश्रा मौजूद है। निर्माण विहार में मेरे सहयोगी विमल कौशिक मौजूद हैं। पहले विमल, आपके पास आते हुए आपने जायजा लिया सभी जगहों का। येलो अलर्ट के बाद जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं दिल्ली में, और लोगों में भी क्या अवेयरनेस देखने को मिल रहा है मास्क को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर, लोग आने वाले खतरे को लेकर आगाह दिख रहे हैं? देखिए, लोग तो आगाह हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के सामने ये है कि पाबंदियां केवल और केवल दिल्ली में ही लगेगी। जो एनसीआर का क्षेत्र है, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, वहां पर पाबंदियां नहीं है इस तरह की पाबंदियां जिस तरह के येलो अलर्ट में दिल्ली में दिखाई देती है। तो लोगों को अपने ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा और उनके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि मेट्रो में भी पाबंदी लग गई, डीटीसी बस में भी पाबंदियां लग गई। उनको अब कई लोगों की ये शिकायत है क्योंकि ऑटोस को लेकर, क्योंकि ऑटोस में भी पाबंदियां है, सवारी 2 से ज्यादा बैठ नहीं सकती। जो सवारी ऑटो है या रिक्शा है, ई रिक्शा, वो भी अब मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं। उन्होंने दाम बढ़ा दिए। या तो वो सुबह से अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बसेस जो आती हैं वो ज्यादातर बसेस जो है वो बिठाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जितनी कैपेसिटी है वो पहले से ही फुल है। और इसके अलावा मेट्रो में हालात देख ही सकते हैं कि चाहे वो दिल्ली का कोई भी मेट्रो स्टेशन हो, वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि वहां पर भी लोगों की भीड़ है। उनको 10-10 मिनट का इंतजार, 15-15 मिनट के इंतजार के बाद मेट्रो स्टेशन में प्रवेश कराया जा रहा है। तो हालत वाकई में लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ी है, लेकिन इस चीज को वो समझ रहे हैं कि अभी की अगर जो परेशानियां, अगर उसके मुताबिक वो लापरवाही ना बरतें तो आने वाले अगर ऐसे हालात बने रहे, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और हालात ऐसे ही बने रहे, तो एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। क्योंकि ये इसको अगर कहें, अगर मैं इस वक्त जो निर्माण विहार में मौजूद हूँ, यहाँ मॉल है, मॉल को लेकर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं और यहाँ पर भी ऑड इवन के आधार पर जो शॉप्स हैं वो खुल रही हैं। यहाँ पर उन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। जो सिनेमा है, जो पीवीआर है, वो बंद है। लेकिन दिक्कत यही है कि जिस तरीके से अगर हम सड़कों पर देखें, सड़कों पर भीड़ उतनी है, क्योंकि केवल दिल्ली में पाबंदियां लगाने से कुछ नहीं होगा और उसको लेकर कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई समाधान। ये बहुत अहम बात आपने कही विमल, कि सिर्फ दिल्ली में सैंक्शन लगाने से नहीं होगा। जो एनसीआर है वहां पर भी वैसे ही सख्ती बरतनी बेहद जरूरी है। थोड़े और भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात करें तो लक्ष्मी नगर मार्केट उस इलाके में आता है और वहां पर पवन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पवन, अब जो कि सैंक्शंस लग गए हैं, दुकानें कहा जा रहा है ऑड इवन में खुलेंगे, एकदम से ये सभी पाबंदियां लगने के बाद क्या असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब इसे काउंटडाउन कहा जा रहा है थर्ड वेव का। बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी 11:30 बज रहे हैं। ऑफिस का टाइम था 10 बजे का। थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पर आया, लक्ष्मी नगर मेट्रो का गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 1 है और यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ हमने यहाँ पर देखा। लोग अपने कतार का इंतजार कर रहे थे और आपको बता दें कि आमतौर पर मेट्रो में 8 कोचेस होते हैं, 400 यात्रियों की बैठने की सीट की सुविधा होती है। जब 50% किया गया है, यानी 200 यात्री बैठकर इसमें यात्रा कर सकते हैं। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक मेजरमेंट यहाँ पर बनाया गया है और एट ए टाइम यहाँ पर जो है कोविड का यहाँ पर टेस्ट भी यहाँ पर किया जा रहा है। अगर ये लग रहा है, कोई शंका अगर यहाँ पर किसी की लग रही है, तो यहाँ पर सीधा जो है यहाँ पर जांच किया जा रहा है और एक साथ सिर्फ 100 लोगों की यहाँ पर एंट्री करने की यहाँ पर इजाजत यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर लोगों का यहाँ पर जांच यहाँ पर किया जा रहा है। सही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लक्ष्मी नगर गेट नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं, जहाँ ये लग रहा है कि यहाँ सिविल जो है के लोग यहाँ पर मौजूद यहाँ पर हैं। यहाँ पर लोगों का मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार कार्ड के लिया जा रहा है और एट ए टाइम यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर जांच यहाँ पर किया जा रहा है। सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं अब तक कितने लोगों की जांच यहाँ हुई है? 50 एट ए टाइम यहाँ पर जांच किया जा रहा है। तो सीधा देखिए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के हालात यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भीड़ थी और 100 लोगों से ज़्यादा जो है एंट्री यहाँ पर नहीं दिया जा रहा और एट टाइम अगर लग रहा है कि यहाँ पर कोई बीमार जैसा व्यक्ति दिख रहा है, उसकी तत्काल यहाँ पर जाँच यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनवरी महीना से लेकर के सितंबर महीना तक 2800 करोड़ का नुकसान दिल्ली मेट्रो को हुआ। सितंबर महीना के बाद जब शुरुआत हुई, फरवरी तक की बात करें तो 1600 करोड़ का नुकसान हुआ है। आमतौर पर सिर्फ बिजली की बचत दिल्ली मेट्रो को हुई है, लेकिन बाकी खर्चे यहाँ पर हुआ है। जब 50% को लेकर के जब यात्रियों की यहाँ पर सुविधा यहाँ पर दिया जा रहा है, एंट्री यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है घाटा जो नुकसान है राजस्व का वो तो होना है, लेकिन सबसे अहम बात है कि लोगों की जिंदगी, लोगों को जान अपनी बचानी है। और जब वेरिएंट पिछले साल आया था तो याद होगा दिसंबर महीना से लेकर फरवरी महीना तक मारामारी
हुई थी, महामारी पूरी तरह से फैल चुका था, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रहा था। इस कारण से जो है दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर ये कदम रखा है। और आमतौर पर जो यात्रियों का ये भी कहना है कि जो अलर्ट जो जारी किया गया था, उन्हें इस बारे में कोई सूचना पहले से अगर रहती तो ये करते, लेकिन अगर एकमात्र विकल्प इनके पास अगर दिल्ली मेट्रो ही है। आमतौर पर जो रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, अब वो मुंह मांगा जो है रकम मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का जो है यहाँ पर सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किसी को भी अगर सिविल डिफेंस के लोगों को शक हो रहा है तो तत्काल यहाँ पर उनकी दिल्ली मेट्रो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर जो है तत्काल उनकी यहाँ पर जो है जांच यहाँ पर किया जा रहा है। सिविल डिफेंस के लोगों को यहाँ पर उतारा गया है। और ये बेहद जरूरी है, दिल्ली में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये टेस्टिंग बेहद जरूरी है। पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कहाँ, किस राज्य में किस तरह की स्थिति है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली में क्या खुला है, क्या बंद है, वो भी समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, हालांकि ओमिक्रॉन के मामलों में अभी मुंबई में थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन जो भीड़, जो स्थिति वहां की आप दिखा रहे हैं, उससे लग रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं और प्रशासन भी लोगों को समझा नहीं पा रही है। यही कारण है कि मुंबई में 50% कैपेसिटी के साथ मॉल, इसके अलावा थिएटर, जिम सब खुले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है मुंबई की, वो पॉपुलेशन है। मुंबई की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कई ऐसे मार्केट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि रेलवे है। लोकल ट्रेनों में अगर पीक आवर में आप देखें तो एक से एक फीट की दूरी तो रख पाना मुश्किल है। एक से एक लोग सटे रहते हैं, एक दूसरे के सामने मुंह भी होता है, तो लोग वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर पाते। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो पाता है। जबकि अगर कोरोना के मामले देखें तो मुंबई में काफी बढ़ गए हैं। प्रशासन बस तैयारी अस्पतालों का कर रही है। 15,000 बेड मुंबई में तैयार किए जा रहे हैं, जो जंबो कोविड सेंटर है। लेकिन जो लोगों की लापरवाहियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं। तैयारी तो हो रही है इंद्रजीत, लेकिन सवाल ये कि महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठा रही है। दिल्ली में जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या उम्मीद करें कि मुंबई में वो पाबंदियां देखने को मिलेंगी? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल उठाने पड़ेंगे। अगर सरकार नहीं उठाती है तो उसके परिणाम काफी गंभीर होंगे। आपने देखा कि 4 दिन में केसेस डबल हो गए हैं, पॉजिटिविटी रेट 4.25 तक पहुंच गई है। तो अगर सरकार उस तरह के कदम नहीं उठाती है तो निश्चित तौर पे जो मामला है और गंभीर होगा और केसेस बढ़ेंगे। इस वक्त हम एक मार्केट में है और यहाँ पर देखिए कि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये होती है कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो बिल्कुल नियम कानून का पालन नहीं करते। जो आने जाने वाले लोग होते हैं वो जरूर मास्क आपको लगाए देखेंगे, लेकिन जो छोटे दुकानदार होते हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं, यानी कि उनको फाइन का डर नहीं होता, क्योंकि लोकल होते हैं और फाइन मारने वाले कोई पुलिस के अधिकारी नहीं होते, लोकल मार्शल होते हैं, उनसे वो डील कर लेते हैं या शायद उनको फाइन नहीं मारते। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरे बहुत सारे इलाके में बहुत सारे बिल्कुल इंद्रजीत, मुंबई की रफ्तार तेज है, जबकि ओमिक्रॉन की रफ्तार भी तेजी में है और ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करें और अवेयरनेस की बेहद ज्यादा जरूरत है ताकि ये मामले आगे ना बढ़े। शुक्रिया आपका इंद्रजीत जानकारी देने के लिए, और दिल्ली से विमल आपका और पवन आपका भी शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो एक ओमिक्रॉन पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, सभी लोग मास्क लगाएं और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। ओमिक्रॉन के ज्यादातर केस बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं और अपने लोगों से मिल रहे हैं, उनकी वजह से ओमिक्रॉन फैल रहा है तेजी से। पहले के बाद मुकाबले में अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। इसमें देखिएगा जितने भी जो पेशेंट्स बताए जा रहे हैं दिल्ली में, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि बाई एयर बाहर से आ रहे हैं, जिनको एयरपोर्ट पर जब टेस्ट किया जाता है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं, और कई बार उनको दिल्ली से बाहर जाना होता है, बट क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसी बड़ी संख्या आती है। ओमिक्रॉन के ज़्यादातर केस ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। ओमिक्रॉन काफ़ी संख्या में आ रहा है
अब ओमिक्रॉन जो है, और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था, तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हज़ारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। एयरपोर्ट से जो घर गए तो उसके बाद में जब पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कई लोग, उनके घर के लोग भी पॉजिटिव आते हैं। एयरपोर्ट से ऐसे मरीज घर भी जाते हैं? नहीं, मरीज नहीं जाते, मरीज कोई नहीं जाता, जो नेगेटिव होते हैं उस टाइम पर बाद में 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कभी पॉजिटिव बाद में भी होते हैं। जब वो पॉजिटिव होते हैं तो पूरी फैमिली पॉजिटिव निकलती है। तो अब काफ़ी बड़ी संख्या में रिपोर्ट आ जाने वाली है जो हमने भेजा हुआ है, इसमें कितने % ओमिक्रॉन है, कितना डेल्टा है, वो अलग अलग बता दीजिएगा आपको। तो स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि मामले आगे बढ़ेंगे और इसी के तहत दिल्ली में पाबंदियां लगा दी गई हैं, मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, दिखाते हैं आपको। ये कल दोनों साइड खुला था, आज वन साइडेड खोलने के चक्कर में देखो 9:45 हो गया अभी तक, और एक ऐसे ऑफिस जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड हमें हाफ एन आवर हो चुका है। बस में भी एक सीट छोड़कर बैठने की इजाज़त है और मेट्रो में इतनी बस भी नहीं रुक रही है। हाँ, कोचिंग जाना है, लेट हो गए और लेट हो जाएंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो, हाँ पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है काफ़ी। बाई रोड भी नहीं जा सकते, भीड़ बढ़ी रही है। जो मेट्रो में जाने वाले हैं वो ऑटो से जा रहे हैं, वो और ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, कोई फायदा नहीं। यहाँ तो फालतू का परेशानी, खुद गवर्नमेंट दिल्ली की जो है वो पंजाब में बिजी है और यहाँ पे येलो जोन करके परेशानी कर रही है जनता को। तो देश में 781 केस हो चुके हैं ओमिक्रॉन के, और अगर कोरोना की बात करें तो 9000 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। हाहाकार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन में आकर कोरोना के सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। क्या स्थिति है पूरे देश में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ओमिक्रॉन डेल्टा की जुगलबंदी, हिंदुस्तान में खतरे की घंटी। डेल्टा का डेडली साउंड, क्या फिर लौटेगा लॉकडाउन? हिंदुस्तान में कोरोना वेरिएंट के डबल स्ट्राइक हुई है। ओमिक्रॉन ने टेंशन हाई कर रखी है, लेकिन इस नए खतरे के बीच वही डेल्टा फिर मौत का कारण बन सकता है जिसने दूसरी लहर में कहर बरपा दिया था। ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच नाइट कर्फ्यू लौट चुका है, पाबंदियों का सख्त दौर शुरू हो चुका है, लेकिन ओमिक्रॉन से भी बड़ा खतरा डेल्टा बनता दिख रहा है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, देश के इन 4 राज्यों में कोरोना के नए मरीज बेहद तेजी से बढ़े हैं। नए मरीजों की संख्या सिर्फ 10 दिन में 3 गुना बढ़ गई है। इससे भी बड़ी टेंशन ये है कि इस बार जिस रफ्तार से नए मरीज बढ़े हैं वैसी रफ्तार पहली और दूसरी लहर में भी नहीं थी। यकीन नहीं होता तो ये ग्राफ देखिए। 17 दिसंबर को जहां सिर्फ 85 केस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये केस 26 दिसंबर तक 290 तक पहुंच गए हैं। हालांकि गनीमत यह है कि मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार सख्त कदम उठाने लगी है। हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीजों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब जरा गुजरात का हाल देखिए। यहाँ भी डेल्टा वेरिएंट के केस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आंकड़े फिर डराने लगे हैं। गुजरात, 17 दिसंबर को पूरे गुजरात में सिर्फ 60 केस थे, लेकिन अब हर रोज 177 से ज्यादा केस आ रहे हैं। दिल्ली और गुजरात के बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। यहाँ भी डेल्टा डराने लगा है। हरियाणा, 17 दिसंबर को हरियाणा में 27 केस आए थे, लेकिन 26 दिसंबर को यहां 92 केस रिपोर्ट किए गए। महाराष्ट्र, 17 दिसंबर को महाराष्ट्र में रोजाना औसत 877 केस आ रहे थे, लेकिन 26 दिसंबर को यह बढ़कर 1648 केस हो गए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चारों स्टेट में 10 दिन पहले तक नए मरीजों की संख्या सबसे निचले स्तर पर थी, लेकिन अब जून जुलाई जैसी तस्वीर है। ओमिक्रॉन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन डेल्टा ने भी अभी तक लड़ाई छोड़ी नहीं है। दोनों के ही नंबर ऑफ केसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, स्पेशली जैसा हम देख रहे हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में काफी केसेस बढ़ रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
बिल्कुल हल्के में ना लें। बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेजी लाने के लिए 2 और वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की 2 वैक्सीन कोवैक्स और कोर्बीवैक्स के साथ साथ एंटीवायरल दवा मोलनुपिरावीर के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कोर्बीवैक्स कोरोना के खिलाफ तीसरी स्वदेशी वैक्सीन है। इसे हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्स को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोवैक्स को अमेरिकी कंपनी नोवैक्स ने बनाया है, जिसका मैन्युफैक्चर सीरम कर रहा है। कोरोना की दवा मोलनुपिरावीर को देश की ही 13 कंपनियां बनाएंगी, जिसका इस्तेमाल कोरोना के वयस्क मरीजों पर किया जाएगा। इसे अभी उन्हीं मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें ज्यादा खतरा होगा। 3 नए यंत्र हमें दिए हैं आज कोरोना से लड़ने के लिए, जिसमें सबसे पहला तो एक दवाई है मोलनुपिरावीर नाम से, जो मर्क नाम की कंपनी ने बनाई, और ये दवाई 30% तक कारगर है सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ को प्रिवेंट करने में। और 200 मिलीग्राम की गोली आती है, सुबह शाम खानी होती है, और भारत में 3 कंपनीज बनाएंगी और आप घर पर ही ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। जैसे रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज आई थी उनके लिए। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र के मलाड के कोविड सेंटर में तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से बचाने के लिए लोगों को प्रशासन हर तरह की तैयारियां जो है वो कर रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई के मलाड इलाके के एक जंबो कोविड सेंटर में। इस कोविड सेंटर की खास बात यह है कि मुंबई के तमाम जंबो कोविड सेंटर से ये कोविड सेंटर जो है काफ़ी अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो जो है ये किसी अस्पताल से कम नहीं है। इस कोविड सेंटर में 2200 बेड्स का इंतजाम है। हर बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। 190 बेड्स अलग से बच्चों के लिए रखे गए हैं, जिसमें 40 पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट है। कोविड केंद्र में कुल 190 आईसीयू बेड हैं, जो पूरी तरह से अत्याधुनिक मेडिकल सुविधा से लैस हैं। देखिए, अगर आप ये सेंटर देखेंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होना चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। केवल ऑपरेशन थिएटर अगर हटा दिया जाए तो जो भी किसी हॉस्पिटल में सुविधा होना चाहिए वो सब इस सेंटर में। जैसे कि यहाँ पे सारे कोविड से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, हमारा इन हाउस पैथोलॉजी लैब है, RT-PCR का लैब है, हमारे पास CT स्कैन का फैसिलिटी है, 20 डायलिसिस मशीन है, फिर सोनोग्राफी मशीन है, हार्ट का 2D इको करने के लिए मशीन है। जनवरी फरवरी में तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो चुकी है। केस जिस तरह से बढ़े हैं उससे खतरा भी बढ़ा है। कोरोना एक बार फिर शिकंजा कसने लगा है। जरूरत सिर्फ सावधानी बरतने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।